तो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, हरियाणा न्यू सिटी 2025 के ऊपर कोर्ट केस हो गया है। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो पॉलिसी एचएससी ने सुझाई है उसको लेकर कोर्ट में बच्चे जा चुके हैं दोस्तों। और अगली जो सुनवाई है वो 2 सितंबर को, यानी आज से लगभग 3 दिन बाद आपकी सुनवाई होनी है। तो क्या इस कोर्ट केस से रिजल्ट पे कोई प्रभाव पड़ेगा, या करेक्शन पोर्टल है क्या उसकी डेट भी अब एक्सटेंड हो जाएगी, क्या वो भी डिले आएगा, और रिजल्ट कब तक आ सकता है, क्या रिजल्ट पे इसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे दोनों ही प्रकार के बच्चों के लिए दोनों ही प्रकार की यहाँ पे न्यूज आप कह सकते हो। बहुत सारे अभ्यर्थियों के लिए बैड न्यूज हो सकती है, बहुत सारे बच्चों के लिए थोड़ी सी अच्छी न्यूज भी हो सकती है। तो क्या है पूरी अपडेट जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चल पे आप नए हैं, चल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे लाइक करके अपडेट जरूर करिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे कोर्ट केस की डिटेल आप ले सकते हैं। यहाँ पे पवन कुमार जी हैं जो कि रोहतक से बिलोंग करते हैं। इन्होंने केस कर दिया है सीईटी नॉर्मलाइजेशन को लेकर। ठीक है, जो नॉर्मलाइजेशन है इसको लेकर इन्होंने कोर्ट में केस फाइल किया है। और ये जो केस है दोस्तों, ये अर्जेंट में लिया गया है। रोहतक से बिलोंग करते हैं भाई साहब। 2 सितंबर को इसकी अगली सुनवाई, आज 30 अगस्त हो चुकी है, कल 31 है, यानी मंगलवार को यहां पे इसकी नॉर्मलाइजेशन को लेकर सुनवाई होनी है। तो पहली बात तो हम यहाँ पे जो बात है वो कर लेते हैं कि क्या करेक्शन पोर्टल पर प्रभाव पड़ेगा, और नहीं तो फिर करेक्शन पोर्टल कब तक आ रहा है। तो करेक्शन पोर्टल दोस्तों हमने आपको बता दिया है कि ये आपको सितंबर फर्स्ट वीक में ही देखने को मिल जाएगा, यानी अगले 2 से 3 दिन में। क्योंकि करेक्शन पोर्टल पर या करेक्शन पोर्टल से कोर्ट केस को, या कोर्ट केस से करेक्शन पोर्टल को कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो सिर्फ आपकी मॉडिफिकेशन के लिए है। एप्लीकेशन में आपने को चेंजमेंट करना है, कैटेगरी चेंज करनी है, सर्टिफिकेट आपको सही अपलोड करनी है, कोई करेक्शन करना है नाम में, आधार कार्ड नंबर में, डेट ऑफ बर्थ में, कोई भी मॉडिफिकेशन आपको करना है तो उससे रिलेटेड ये पोर्टल है। तो इससे कोर्ट केस के ऊपर तो इससे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो करेक्शन पोर्टल आपका अगले 2 से 3 दिन में आ रहा है, यानी आप मान के चले सोमवार या मंगलवार तक आपका करेक्शन पोर्टल आता हुआ दिखेगा। और इसमें आपको 3 से 4 दिन का ही समय मिलेगा, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के इस मुद्दे पर। ठीक है, तो भाई पहली बात तो यह है कि नॉर्मलाइजेशन जो है पीछे ग्रुप डी में भी लगा। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा पुलिस की भर्ती 6000 की जो कंप्लीट हुई 2020-21 में, उसमें लगा। ठीक है, यानी हर भर्तियों में जिसमें 2 से ज्यादा शिफ्ट यानी 1 से ज्यादा शिफ्ट हो जाती है उसमें आपका नॉर्मलाइजेशन लागू होता है दोस्तों। ठीक है, और ये नॉर्मलाइजेशन कोई नया नहीं है, ये आपका एसएससी में भी लागू होता है, ये आपका रेलवे में भी लागू होता है, ये आपका अन्य जो एग्जाम होते हैं जैसे यूपी पुलिस की बात करें, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की बात करें, राजस्थान की बात करें, हर जगह नॉर्मलाइजेशन लागू होता है जब मल्टीपल शिफ्ट की बात आती है। और ये खाली एसएससी और एचएससी का सवाल नहीं है दोस्तों। आईटीबीपी की जो सीआईएसएफ की या बीएसएफ की जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी होती है उनमें भी मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम करवाया जाता है। सीआरपीएफ एचएम की वैकेंसी आई थी, उनमें भी नॉर्मलाइजेशन लागू होता है। तो नॉर्मलाइजेशन कुछ नया नहीं है, और हर जगह लगभग यही फॉर्मूला है जो एचएससी ने सुझाया है। लेकिन बात आती है लागू करने की, और लागू करने की जब बात आती है तो कई बार ऐसा होता है कि भैया जेन्युइन बच्चा है वो नुकसान में चला जाता है, और जो तुक्केबाज है उसको फायदा हो जाता है। तो ये एक प्रकार से थोड़ा सा सवाल रहेगा कि क्या एचएससी इस फॉर्मूले को सही तरीके से लागू भी कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। सबसे बड़ा सवाल यही है। नॉर्मलाइजेशन कुछ गलत नहीं है, क्योंकि जिस बच्चे का हार्ड शिफ्ट में एग्जाम था उसके साथ न्याय होना ही चाहिए, हम इस चीज को मानते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो जेन्युइन बच्चा है, जो इजी शिफ्ट में बैठा है मान लीजिए, और जेन्युइन बच्चा है, उसको भी नुकसान उस चीज का नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 2020-21 की जो हरियाणा पुलिस की भर्ती थी उसमें बहुत सारे बच्चे थे जिसमें कई बार ज्यादा स्कोर वाले का सिलेक्शन हो गया, और 2 से 3 नंबर जिसके कम थे उसका नहीं हो पाया, क्योंकि उसको नॉर्मलाइजेशन का फायदा ज्यादा मिला, उसको नहीं मिला। सेम शिफ्ट सेम जगह, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। उसी को लेकर दोस्तों ये कोर्ट केस किया गया है।
और कोर्ट ने भी इस मामले को गंभीर विषय माना है, क्योंकि बच्चों के साथ अन्याय होने की संभावना है। तो इसलिए अगली सुनवाई भी बहुत जल्द है, 2 सितंबर को। अब बात करते हैं रिजल्ट पे क्या कोई प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों रिजल्ट तो आपका वैसे भी मैंने आपको बताया है सितंबर लास्ट तक आने वाला है, ठीक है। इससे पहले रिजल्ट से पहले तो ग्रुप डी का भी नोटिफिकेशन आएगा। तो रिजल्ट अभी इतनी जल्दी आ नहीं रहा जितना आप यूट्यूब पे देख रहे हो। हमने आपको पहले बताया था और अब भी आपको, देखो हमारा काम है आपको लगातार अपडेट करना। जब पेपर हुआ उस समय चेयरमैन साहब खुद ये बयान दे रहे थे कि भैया हम बहुत जल्दी करेक्शन पोर्टल दे देंगे और बहुत जल्दी आपका रिजल्ट निकाल देंगे। तो उनके फीडबैक के आधार पे हम बता रहे थे कि भैया हो सकता है कि अगस्त में भी रिजल्ट आ जाए, लेकिन अगस्त में तो करेक्शन पोर्टल तक नहीं आया, ठीक है। तो हमारा काम है अपडेट आपको रखना। आप ये कई बच्चे कमेंट करते हैं, आप तो ये कह रहे थे कि अगस्त में आ जाएगा। तो भैया मैं एचएससी का चेयरमैन नहीं हूं, ना मैं सरकार में हूं, ठीक है ना, और ना मैं एचएससी का कोई सदस्य हूं। जो अपडेट आती है वो लगातार आपको पहुंचाते रहते हैं, आप तक जो है अपडेटेड चीज आपको देने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो आप हमको मत बोलिए, आपको अगर बोलना है कि आप तो ये कह रहे तो आप फिर चेयरमैन साहब की बात करिए, उनको बोलिए कि भैया आप तो कह रहे थे करेक्शन पोर्टल 2 से 3 दिन में आ जाएगा, अब तक ना फाइनल आंसर किया ही, हालांकि वो तो रिजल्ट के बाद आएगी, ना करेक्शन पोर्टल आया है ना रिजल्ट की कोई अपडेट है, ठीक है। तो पहली बात तो है कि रिजल्ट पे क्या कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं, रिजल्ट पे अभी कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि रिजल्ट ऑलरेडी आपका डिले है, ठीक है। रिजल्ट पे प्रभाव तब होता, मान लीजिए 30-31 को रिजल्ट ही आ रहा होता और ये भैया कोर्ट केस हो गया, अब रिजल्ट डिले हो जाएगा। तो ऐसा भी तो कुछ है ही नहीं रिजल्ट का, तो है ना। तो रिजल्ट पे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। हां, ये चीज जरूर है कि अब एचएससी थोड़ा सा अलर्ट होके रिजल्ट को तैयार करेगी कि भैया कोर्ट आदेश देगा कि आप कौन से फॉर्मूले लगा रहे हो, तो एचएससी को वहां पे जाके एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो थोड़े से सतर्क आदेश उनको मिलेंगे, थोड़े स्ट्रिक्ट, भैया आप जब नॉर्मलाइजेशन लागू करो तो ठीक से अपना फॉर्मूला अप्लाई करना है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा दोस्तों, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनकी हार्ड शिफ्ट में, जैसे 26 की मॉर्निंग, उसमें भी 75 के आसपास स्कोर है, 80 के आसपास स्कोर है, और 27 की इवनिंग में तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनका 80 और 80 के आसपास स्कोर है, ठीक है। तो जो बच्चा, और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनकी 27 की मॉर्निंग में भी 60 नंबर का स्कोर है, ठीक है ना। 27 की मॉर्निंग की जो शिफ्ट है वो आसान शिफ्ट थी, मानते हैं, लेकिन उसमें सभी के 80+ नहीं है, उसमें भी ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनका स्कोर 60 भी नहीं पहुंचा, किसी का 62 है, किसी का 60 है, किसी का 58 है। तो जिस बच्चे को पढ़ाई करनी है, जिसने पढ़ाई की है, मेहनत की है, उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, हमारा तो मानना ये है। अब जिस बच्चे ने पढ़ाई नहीं की है, कि ऐसे दे आए, साइबर कैफे वाला फॉर्म भर रहा है, उनको पता नहीं कब एडमिट कार्ड आ गया, कब पेपर है, ऐसे बैठ के चले गए, अब वो भी जाके अगर कोर्ट में खड़े हो जाएंगे तो भैया फिर तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, फिर तो कोई बेड़ा ही गर्क है, फिर तो आप ये मान के चलिए, ठीक है। बस इस केस का पॉजिटिव इंपैक्ट ये होना चाहिए कि जो जेन्युइन बच्चा है उसको नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपका क्या मानना है इस कोर्ट के उसके लेकर, और आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चलो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार रखिएगा मॉडिफिकेशन के लिए, अगले 2 से 3 दिन, यानी जो अगला वीक स्टार्ट हो रहा है मंडे से, इसमें करेक्शन पोर्टल आपको निश्चित रूप से मिलेगा, तो तैयार रहिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।